नमाजों को 5 वक्त बंदा अगर नहीं पढ़े तो, अगर 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़े तो बेटा उसका मन मर्जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। हमारे अम्मा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलमा सुनाया है और ये कलमा हम लोगों को याद भी होना चाहिए। अच्छा, हम जो अम्मा ने कलमा सुनाया है इसका मायना क्या है? इसका मायने है बरकत। नबी ने फरमाया कि कुफ्र के और इस्लाम के जो दरमियान जो चीज़ है, जो बीच में आड़ है, वो नमाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह। क्या नाम भाई? एमडी महबूब। MD? महबूब ये MD क्या है? मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद महबूब। अच्छा अच्छा, ये आपने शॉर्टकट में बोल दिया ना। हाँ, कुछ लोग और भी बोलते हैं MOHD है ना। जी जी। चलिए खैर, माशाल्लाह बहुत बढ़िया नाम आपका। अच्छा, जैसे आपने ये M और D लगाया है, हमारे ये किसका नाम है? ये कौन है? ये एमडी का मतलब होता है मुस्लिम। मुस्लिम? जी आवाज़ से बोल थोड़ा, फिर बताइए। जी मुस्लिम होता है जी MD का मतलब, जी तो मैं यानी कि मुस्लिम महबूब। जी जैसे आपके नाम से अगर पहले मुस्लिम ना लगाया जावे, जैसे MD ना लगाया जावे, जी जी। तो महबूब तो ऐसे पता लग जाता है कि बंदा मुसलमान मुसलमान है। है नहीं? जी जैसे माशाल्लाह आपके नाम से लोग, अगर आप बताएं किसी को भाई मेरा नाम महबूब है, जी महबूब है। तो आपको पहचान लें लोग बंदा मुस्लिम है। जी। तो MD लगाने की क्या ज़रूरत है फिर? एक पहचान हो जाती है नाम के अंदर। लेकिन आपसे शायद सही नहीं पहचान पाए आप। MD का मतलब आपने शायद बताया था पहले, क्या था? मोहम्मद, मोहम्मद है जी। ना? हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। MD का जो मतलब आपने बताया मोहम्मद, ये आपकी अपनी जहनियत, अपनी सोच है, कोई बात नहीं। मगर याद रहे कि है ना, जब हम नाम लिखते हैं, हम पूरा नाम लिखना चाहिए हम लोगों को। जी। क्या? मोहम्मद मोहम्मद MU, MU ये वाला। मोहम्मद मुसलमान बोलते मोहम्मद होते ही जी जी। सबका नाम MU MU क्या बन गया? मु मो HA HA डबल M डबल AD, AD। ऐसे करके बन जाता है मोहम्मद। हम्म। तो जब हम अपने कहीं नाम लिखना चाहें, तो ये MD की बजाय हम पूरा नाम लिखे मोहम्मद, मोहम्मद जी। तो इससे हमारी पहचान भी रहेगी, है नहीं? जी जी और नाम भी पूरा हो जाएगा, याद रहेगी। जी अब MD के लोग बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, नहीं? जी मगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे जो नबी का नाम है वो हमारे साथ वो लगना चाहिए जो आपने लगाया है। जी। मगर याद रहे कि अपने नबी के साथ में हम पूरा नाम लिखें। पूरा नाम लिखे याद रहेगी बात? सही। जी। अच्छा, हमारे मोहम्मद ये कौन है, कौन से? हमारे मोहम्मद जी जी। मोहम्मद हमारे क्या लगते हैं? हमारे नबी हैं। हाँ माशाल्लाह, ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे नबी हैं उनका नाम है मोहम्मद, मोहम्मद जी है नहीं? जी अच्छा महबूब भाई, जैसे माशाल्लाह हम मुस्लिम हैं और हम लोगों को इस्लाम के मुतालिक बातें पूछ ली जाए तो नाराज़गी तो नहीं कोई? नहीं नहीं नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो हम और हमारे नस्ल इस्लाम को भूल जाएंगे, फरामोश कर देंगे। जी जी हमने एक चैनल बना रखा, हम इसी तरीके से मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक ही बात करते हैं। जी जी। आप देख रहे हैं कितनी शदीद गर्मी हो रही है। जी बहुत गर्मी है। जी जी, मगर फिर भी हम लोग इसलिए आ गए ताकि है ना मुसलमानों कहीं ना कहीं जागरूकता रहे। क्यों माजी, गलत सही है? ना सही है। सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे बिल्कुल। तो ये पूछेंगे हम पर, हम मुसलमानों पर नमाज कितनी फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। कौन कौन सी? नाम बता दीजिए। नाम थोड़ा सारे नहीं याद। अच्छा, मतलब नाम याद नहीं है। जी अम्मा जी आपको याद है? जोर है, फरोज है, तुम्हार असर है, असर 4 बजे असर है। नहीं, पूछे कितनी नमाजें हैं टोटल? 5 वक्त नमाज है। 5 नमाज। 5 नमाज है। अब बताओ कौन कौन हाँ बताए तो फरोज है। सी? शुरू में कौन सी है? शुरू में? शुरू में फरोज पढ़ा, अच्छा फिर जोहर पढ़ा, अच्छा फिर असर पढ़ा, अच्छा फिर तुम 5 बजे का, फिर तुम शाम को का वो क्या कहता वही मगरिब के। मगरिब की वही सही। पढ़ा। जी, जी। और 5वीं? 5 हो गई, 4 हो गई, 4। 4 हो गई, एक और रह गई। एक ऐसे। ये कार रह गई वो यार, ये की क्या है, फरोज। फरोज नहीं नहीं, जो रात में सोते वक्त में पढ़ते हैं।
जहाँ जो रात में सोते हैं सोते वक्त में जो पढ़ते हैं नमाज, जो आखिरी में पढ़ी जाती है, उसका क्या नाम है? उससे नाम बेटा हम तो याद नहीं रहता। इंशाल्लाह हम याद दिला देंगे आपको, है नहीं? क्या नाम है बताइए, आप क्या बता रहे थे? ऐसा की नमाज। हाँ सही सही, इन्हें भैया ने बताया। हाँ ये सर के नमाज। हाँ, ईशा की नमाज है ना। तो ये हमारी टोटल जो नमाजें हो गई, ये 5 हो गई, है ना। 24 घंटे में हम मुसलमानों के ऊपर 5 नमाजों का पढ़ना फ़र्ज़ है। हाँ 5 वक़्त का नमाज फर्ज है। हाँ हम लोग बचपन से अभी तक देख रहे हैं, मेरा बाप नमाजी नमाज पढ़ता जाता तो घरों में मतलब कि आज तक वो नमाज नहीं पढ़ा, मतलब कि जो जानते कि हाँ एटे में नमाज पढ़ता जानते। जैसे हमारे जो बड़े माशाल्लाह नमाज पढ़ के दुनिया से गए हैं, ऐसे हम हर मुसलमान के ऊपर 5 नमाजों का पढ़ना फ़र्ज़ है। 5 वक़्त नमाज पढ़ने का सब फर्ज है। अच्छा, फ़र्ज़ किसे कहते हैं अम्मा जी, बताओ ये आप, हाँ फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फर्ज किसे कहता है? नहीं तो रे फर्ज किसे कहता है? जो जन फर्ज और नमाज होता है जाते तो उसी के फर्ज बोलता कि फर्ज और नमाज पढ़ने चलो। चलिए ये तो नमाज हो गई, मतलब अच्छा नमाज के अलावा फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फर्ज किसे कहते हैं? ये माफ आपको पता है? नहीं। पता चलिए नहीं। कोई बात नहीं, देखो मैं बता दूँ। फ़र्ज़ मालूम किसे कहते हैं? जिसका पढ़ना ज़रूरी है। जरूरी है। कोई चीज़ हम पर ज़रूरी हो गई, उसको फ़र्ज़ बोलते हैं, ऐसे के फर्ज बोलते हैं। समझिए ना आप। जी जी। कोई चीज़ का फर्ज हो गई हमारे ऊपर, कोई चीज़ का फर्ज है, वो उसी के बोलता फर्ज है। हाँ। तो मुसलमानों के ऊपर 5 नमाजों का पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। जो जानता नहीं उसी के सिखाना फर्ज है। जी जी। अच्छा ये बात हाँ कि सिखाओ, इसका के फर्ज है, हमारा सिखाने से फर्ज है, उसी के सिखा दो, सिखाओ। वो नहीं जानते हैं, मारपीट को सिखाओ। हाँ, मतलब समझा बुझा के हाँ बच्चों को, अपने भाइयों को, हाँ भाई बंधु को, बहनों को, सबको बता कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। अच्छा, नमाजों को 5 वक्त बंदा अगर नहीं पढ़े तो, अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े तो बेटा उसका मन मर्जी, किसका? मन मर्जी। हम हाँ तो पढ़ लिया, हाँ तो कदा हो गई, उसी के ऊपर आधा ही दोना, आधा ही देने पड़ेगा, वही पढ़ के ही आधा ही देने पड़ेगा डबल। लेकिन पढ़नी होगी ना। पढ़नी होगा। अगर बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो बंदा, चाहिए बात। हाँ तो बंदा गुनाहगार हो जाएगा ना। तो बहुत गुनाह होता है। अब वहाँ से नहीं बता सकते आपको, वहाँ क्या बताएंगे? ये कह रहे हैं ना, देखो मज़हब का मसला है, पैगंबर ने यूँ फरमाया है, हमारे नबी ने फरमाया कि कुफ्र के और इस्लाम के जो दरमियान जो चीज़ है, जो बीच में आड़ है, वो नमाज है। जी बिल्कुल सही है। समझे ना बात? जी। यानी कि इस्लाम के और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ है वो नमाज है। नमाज और बंदा नमाज ही ना पढ़े बेकार है उसमें, तो फिर क्या रह गया? बेकार कुछ है, भी सही नहीं है। रहे। मतलब आपके पीछे जामा मस्जिद है और आपकी ये दीवार है, अगर दीवार ही हटा दी जाए मस्जिद में ही होंगे फिर। तो दोनों मिक्स हो जाएगी ना बात। जी जी। फिर ये जो हद थी ना वो दीवार वाली, वो ख़त्म हो गई, तो ये समझ लीजिए फिर आप बता नहीं सकते ये ज़मीन मस्जिद की है या फिर क्या नाम है, ये आप उधर जाके बोलो ये हमारा घर है यहाँ। क्यों? क्योंकि जो दरमियानी जो बीच में जो चीज़ थी वो थी दीवार। अब जब दीवार ही हटा दी तो मस्जिद हमारे घर में फ़र्क नहीं बचता है फिर। जी जी। तो इस्लाम की जो क्या नाम जो इस्लाम में और कुफ्र में जो मेन जो चीज़ है जो उसके दरमियान है वो सिर्फ नमाज ही, और बंदा नमाज ही ना पढ़े तो बताओ कैसे मुसलमान रहेगा? नहीं फिर तो जायज़ नहीं होता। 3 जुम्मे नमाज ना पढ़ा तो 2 जुम्मे तो फिर आओ बहन इधर आते जाओ। भाई फोटो ही तो नहीं खिंचा। अच्छा, तो मसला क्या, देखो धीरे धीरे बंदा है ना, फिर बंदे के अंदर गुनाह दर गुनाह करते 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 बंदा इस्लाम को ही छोड़ देता है पूरा। छोड़ देता है। अब हम यहाँ दिल्ली के अंदर मुसलमानों से पूछे कि हम मुसलमानों के कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी नमाज़ें, कैसे रोज़े हैं, कैसे ज़कात है, तो कितने ही मुसलमान कलमा तक भी नहीं सुना सकते हैं। जी जी। हाँ क्यों जी अम्मा जी गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं, कोई सुना नहीं सकता। अच्छा, अगर बंदे को कलमा भी याद ना हो तो बताओ जन्नत कैसे मिले? जन्नत कैसे मिले? फिर जन्नत बस बिना कलमे के तो जन्नत नहीं मिलेगी। कर्मी करेगा तब तो जन्नत बासी होगा। अच्छा, वो कलमा कौन सा है जिससे जन्नत मिलती है? सुना दीजिए आप, कलमा सुनाइए। पहला कलमा याद है आपको? पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इधर माशाल्लाह बहुत बढ़िया। हमारे अम्मा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलमा सुनाया है और ये कलमा हम लोगों को याद भी होना चाहिए। अच्छा, हम जो अम्मा ने कलमा सुनाया है इसका मायना क्या है? इसका मायने है बरकत। नहीं, इसका पूरा मायना बताइए आप। अम्मा ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये तो कलमे के अल्फाज हो गए जो अरबी लफ्ज़ के हैं, जो अरबी ज़बान है उसके ये लफ्ज़ हो गए। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कलमे के इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग यही है जो मेरे नबी है, सहाबा है, उसका नाम हम लेते हैं। कुछ जैसे अल्लाह के सिवा जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कोई बात नहीं, आपसे नहीं कहा जा रहा, मैं कहलवा दूँगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। तो ये कलमे का मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। रसूल है। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। जी, अच्छा बताओ, इस्लाम की बात हमें सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए। आज हम इस्लाम को इतना फरामोश कर दिया, अगर कोई हमसे इस्लाम के बारे में थोड़ी थोड़ी बात पूछना शुरू कर दे तो हमें याद रहे कि हम इस्लाम की बात सही नहीं बता सकते हैं। जी जी, अगर हमने इस तरीके से उससे रूहगर्दानी की, अपने आप को मुनक़ता किया, अलग अलग उससे कर लिया कलमे से, इस्लाम से, तो हमारी जो आने वाली नस्लें है हम उनको क्या बताएंगे? जी नहीं बता सकते ना। क्यों अम्मा जी, गलत है सही है? सही। जब हमें भी याद नहीं है तो हम नस्लों को क्या बताएंगे अपनी? क्या बताएंगे नस्लें? फिर इस्लाम के बारे में उन्हें क्या बता सकते हैं? इस्लाम के बारे में जब हमें भी याद नहीं है इस्लाम की बात, इस्लाम की चीज़ें हमें याद नहीं है, तो हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम इन्हें क्या बताएंगे? सिखाने पड़ेगा, छोटा छोटा मासूम बच्चा को सिखाने पड़ेगा, ये बात है। हाँ। अच्छा, अगर जो चीज़ हमें नहीं सिखानी है वो हमें ही याद ना हो, फिर कैसे सिखाएंगे? याद दिलाने पड़ता सबके। तो मतलब ये हुआ कि बंदे को है ना इन्हों याद दिलाने कर अब आजकल का बच्चा तो सीखते ही नहीं, ये इधर उधर हिसाब पानी ये वो करते चल जा रहा। तो ये कह रहे हैं इन बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। क्यों बहन, गलत है सही है? अब माँ बाप सीखेगा तो हाँ, अगर हमें याद ना हो इस्लाम की बात तो बताओ हम इन्हें क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? सही बात। क्यों नहीं सिखा सकते। तो इसलिए उन्हें सिखाने से पहले हम इस्लाम की बात इंशाल्लाह खुद सीखने की कोशिश करेंगे। जी जी, सीखेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा? कुछ सीखा आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया लगा भाई। बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं लगा। बुरा किस बात की बुरा लगेगा? सिखाने का बात तो बुरा नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया लगा भाई। हाँ, चलिए माशाल्लाह। सीखना पड़ेगा, फिर बच्चों के सिखाने पड़ेगा, हाँ, ये कह रहे हैं। तब होगा। तो सीखने के लिए कुछ वक्त निकालना पड़ता है अम्मा। निकालना पड़ता 2 दिन 4 दिन 10 दिन अल्लाह के रास्ते में जाए और वहाँ जाकर हम अवसर में तो सिखाने पड़ेगा। जी जी जी। तो चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अच्छा वक्त दिया माशाल्लाह। अल्लाह इनके घरों के अंदर और नस्लों में बरकत अता फरमाए। और साथ में ये बात याद रहे कि हम अपनी नस्लों को जब ही सिखा सकते हैं जब हम उस चीज़ को खुद सीखने वाले बने। तो ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।